सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बाद में सखियों ने सीता जी को थोड़ा छेड़ा कि ओ वैदेही, अब यहां खड़ी रहेगी कि चल गौरी का पूजन भी करना है। तो सीता जी थोड़ी शर्मा गईं और फिर वहां से गौरी जी के मंदिर में आती हैं और इतने भाव से यहां स्तुति किया ना। बाबा तुलसी ने लिखा है कि मूर्ति मुस्कुरा उठी, खसी माल मूरत मुस्कानी। तो कई लोगों को यहां पर भरोसा नहीं होता, ये कैसे हो सकता है कि मूर्ति मुस्कुराए। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से जरा ठीक नहीं लगती बात। और मान लो चलो कि त्रेता युग में मूर्तियां मुस्कुराती थी, तो आज क्यों नहीं मुस्कुराती? अरे यार, आजकल तो हमको देखकर हमारा पड़ोसी नहीं मुस्कुराता, मूर्ति कहां मुस्कुराए। हाँ, आजकल की बातें करते हो आप, पड़ोसी नहीं मुस्कुराता हमको देखकर, हमारा स्वभाव ऐसा हो गया। लेकिन वो त्रेता का युग था जहां मूर्तियां भी मुस्कुरा देती थी, खसी माल मूरत मुस्कानी। और बड़े भाव से स्तुति गाई है। तब माता वैदेही को सियाजों ने आशीर्वाद दिया। मनुजा हीरा चेऊ मिनी सो बरु सहज सुंदर सांवरो, सहज सुंदर सांवरो। मनुजा हीरा चेऊ मिनी सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुदानशील स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत एहि भांति गौरी आशीष सुनी सिय सहित हिय हर्षियली। यही बात गौरी आशीष सुनी सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर। और फिर आशीर्वाद प्राप्त करके सीता जी महल में आती हैं। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई भी गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। और अब बात आती है धनुष भंग की। हजारों हाथियों के द्वारा धनुष को बीच सभा में खींच कर लाया गया है। और मैं बिल्कुल संक्षेप में बता दूं, हर राजा जाकर के धनुष में प्रयोग कर लिए, लेकिन धनुष हिला नहीं। भगवान राम भी मौजूद, सियाजो भी आ गई हैं, सब लोग आ गए और एक एक करके हर राजा जाकर धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, धनुष उठता नहीं है। तब 10,000 राजा एक साथ भी जाकर लग गए, फिर भी धनुष हिला नहीं। इसके भाव को जरा ठीक से समझना। एक संत ने बहुत अच्छी व्याख्या दी, मुझे बात बहुत अच्छी लगी उनकी, कि भाई 10,000 राजा भी धनुष में लगे फिर भी धनुष नहीं टूटा। इसका क्या मतलब? ऐसा कैसा धनुष था? हजारों हाथियों के द्वारा खींचकर लाया गया तो धनुष आ गया, लेकिन हिला क्यों नहीं? 10,000 राजा, इतने ताकतवर राजा जाकर धनुष में लगे। उसका कारण सिर्फ इतना कि राजा ऊपर से तो सब चाहते थे कि धनुष टूटे, लेकिन सबकी विचारधारा अलग अलग थी।
सब ऊपर से प्रयास कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम भी तेरे साथ हैं, लेकिन भीतर से चाहते कि बेटे तू न तोड़े तो अच्छा है, मैं तोड़ू। सबकी मानसिकता अलग अलग। इसीलिए 10,000 लोग भी जाकर लग गए, फिर भी धनुष हिला नहीं। तब जनक महाराज ने बहुत नाराजगी दिखाई कि देश देश के राजाओं महाराजाओं सभा को छोड़कर चले जाओ। मैंने तो सोचा था कि धरती पर वीर हैं, इसलिए मैंने ऐसा प्रण किया था, लेकिन आज भरी सभा में मुझे कहना पड़ेगा कि परशुराम ने किसी को वीर छोड़ा ही नहीं, धरती वीरों से खाली हो गई। जब ये बात कह दी, सब राजाओं ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन एक वीर ऐसा हुआ, खड़ा हुआ अपनी जगह पर, भुजाएं फड़कने लगी उसकी। कौन है वो? लक्ष्मण महाराज। जैसे सर्प के पूंछ पर कोई पांव रख दे और फणा फैलाकर सर्प खड़ा हो जाता। ओहो, लक्ष्मण जी शेषनाग है ना। माँ के लखन कुटिल भाई भाव है, रद पट फरकत नयन रिसौ है। माँ के लखन कुटिल भाई भाव है, रद पट फरकत नयन रिसौ है। माँ के लखन कुटिल भाई भाव है, रद पट फरकत नयन रिसौ है। माँ के लखन कुटिल भाई भाव है, रद पट फरकत नयन रिसौ है। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। आप लक्ष्मण जी खड़े हो गए और सभा के बीच में नाराज होकर कहा, जनक महाराज बस आगे न बोलिएगा। आपको पता होना चाहिए महाराज कि सभा के बीच में रघुवंश का कोई छोटा बच्चा भी बैठा हो तो बोलने की हिम्मत नहीं करता है कोई। और आपने इतनी बड़ी बात मेरे भगवान को नहीं देखा, मुझे नहीं देखा आपने। सुन लो देश देश के राजाओं महाराजाओं और जनक महाराज आप भी, एक बार मेरे भगवान आज्ञा कर दे तो ये धनुष क्या पूरे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान पटक कर फोड़ सकता हूं। काचे घट जिमे डारों फोड़े। बहुत नाराज हुए लक्ष्मण। एक बार मेरे प्रभु आज्ञा कर दे तो इस धनुष को लेकर जो जन सत प्रमाण दे धावो, 100 योजन दौड़ सकता हूं मैं। और जब लक्ष्मण बोल रहे थे, ओहो, उस वक्त धरती डगमग डगमग कांपने लगी, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। लखन सगोप बचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। बचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। कड़के धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाद ब्रह्मांड हले। दद के नक दो धमाकट धाकट धीकट धाकट मेरु धरे। पूरी धरती में कड़कड़ाहट की आवाज आने लगी और जनक जी का महल तो पूरा हिलने लगा। कड़के धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाद ब्रह्मांड हले। दद के नक दो धमाकट धाकट धीकट धाकट मेरु धरे। तो धाक दुदु वत दो वट दो कट फट परंगत पे परे शहनाई छटाटी अपार छटानक पांडव रो पट देवगढ़। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाथ करे जन काम प्रजालन नाथ। काम प्रजालन नाथ करे जन काम प्रजालन। बहुत बोले लक्ष्मण जी, और इतना इतना लक्ष्मण जी बोलने लगे ना, अब तो राजाओं को भी जोश आ रहा है कि हाँ हम धनुष नहीं तोड़ पाए, इसका मतलब थोड़ी कि कायर हैं, बेटे और बोल जरा। सब राजाओं को जोश आ रहा था। भगवान राम को भी देखने में ऐसा लगा कि जनक जी थोड़ा संकोच कर रहे थे। अब तो प्रभु को अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े महापुरुष हम बच्चों के सामने जरा सिर झुका ले, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर जरा टेढ़ी नजरों से देखा। भगवान ने कहा, क्या है ये, तोड़ना मुझे और खड़ा तू हो गया? हाँ, नजरें घुमाकर इशारा कि बैठ जा अपनी जगह। कब से जनक 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 बोले जा रहा है। हाँ, तुझे पता नहीं थोड़ी देर के बाद वो हमारे ससुर जी होने वाले। लक्ष्मण जी मुस्कुराए। लखन ने कहा कि मालिक, मैं तो आपका रास्ता क्लियर कर रहा था जरा। जब बहुत ज़्यादा धुंध होता है ना, कोहरा,
तो ट्रेन आती है ना तो सिग्नल तो दिखाई नहीं देता, तो कुछ पटाखे वटाखे बजा करके ट्रेन को क्लियर किया जाता है ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज जरा मैंने बम फोड़ करके सबको शांत कर दिया, अब आपका रास्ता क्लियर है महाराज, आगे बढ़िए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।